पूरे जीवन भर उपासक को इससे सावधान रहना ही होगा। और यही गिरा देता है, बड़े बड़ों को टांग मार के गिरा देता है। इसके दांव पेच बड़े विचित्र हैं, बड़े विचित्र हैं। आश्चर्यजनक बात है कि इस महान शत्रु को उपासक अपना मित्र मान लेता है, नए नए ज्ञान की बातें करता है, नए नए अनुभव बताता है, पर जन्म जन्म से जिस काम का गुलाम रहा है उस काम को कोई युक्ति नहीं सोचती कि निकल जाए उससे, उसमें फंसता चला जाता है। अगर आपको वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति करनी है तो इसे नष्ट करना होगा। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज की बात कभी नहीं, पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी, त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे, उस जलन को कोई सहजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है, जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। उस दिन एक श्रृंगार के बाद यही कहा था कि और सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको इस इंद्री पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, जनेंद्री पर। ये अगर नहीं संभली तो साहब ज्ञान बकवास ही रहा, केवल बातें बनाते रहो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप खुद अंदर से देख लो, कोई दिव्यता, कोई अनुभूति, कोई भगवदानंद, ये सब बातों में रहेगा, हृदय में अनुभव में नहीं आएगा। ऐसी वैष्णोजन के दर्शन के लिए नरसिंह मेहता कहते, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। बड़े भाग्य जो ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाए। काछ वाच मन निश्चल राखे, जो किसी कामिनी की तरफ मन को नहीं जाने दिया, जो वाणी को कभी प्रपंच की वार्ता में नहीं लगाया, और जो कभी लंगोटी का कच्चा नहीं हुआ, वही सच्चा महात्मा है। सच्चाई में चलने के लिए इस शत्रु को गिराना ही पड़ेगा, इस शत्रु से हटना ही पड़ेगा। आज हट लो या जन्म जन्म के बाद हट लो, ढिलाई आपकी है, सहयोग प्रभु का है। प्रभु बहुत सामर्थ्यशाली है, ये काम एक अंश से प्रकाशित है। वो हमारे सच्चिदानंद प्रभु गुरु हैं, वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारी आत्मा है, हमारे प्रीतम हैं। हम उनका नाम जप करके, उनकी लीला गुण गायन करके, उनके चरणामृत के प्रभाव से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्राप्त नहीं कर पाया या कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसका चित्त श्यामा श्याम के चरणारविंद के रंग में रंग गया है। उपासक जब ये निश्चय कर ले कि मुझे इससे अपना पिंड छुड़ाना है, तो बहुत समय तक वो वृत्तियां उसको जलाएंगी, वो उसको सहे, उनके अनुसार कोई चेष्टा ना करे, यही सब गड़बड़ हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, सुख दुख में समान भाव रहता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए तो चले भगवत मार्ग में शयन करने के लिए। हम गंदे आचरण करते रहें, साधु कहलाएं, भगवत भक्त कहलाएं, योगी कहलाने से क्या है? ये सब बहिर्मुख लोग हैं जो आत्मानंद को जानते ही नहीं, वो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, तो तुम अपने को क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? जो भोगों में फंसे हुए हैं, शरीराभिमानी, वो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं। अगर कोई एक महात्मा कह दे तुम ठीक चल रहे हो तो करोड़ों की बात फेल हो जाएगी। एक बोल दे तुम ठीक चल रहे हो। हमें इन संसार में आसक्त जनों की बड़ाई से अपने को बड़ा महात्मा नहीं मान लेना है। कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं है, कोई उनमें वो विवेक शक्ति नहीं है। हम उनकी बातों को मानकर अपने को महात्मा मान लेते। अंदर झांक के देखो तुम्हारे अंदर क्या है, चाहे जिस वेश में हो। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति यदि हो गया है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, वो धर्म के अनुसार चले, अपने धर्म के अनुसार चले। पूर्ण रूप से आप मुक्त हो जाओगे यदि आप इसको सहना सीख गए। पर है बहुत कठिन सहना, है बहुत कठिन। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ कभी नहीं रह सकता, ऐसे ही काम और भगवदानंद एक साथ कभी नहीं रह सकता। यदि प्रकाश है तो अंधकार का लेश नहीं, यदि अंधकार है तो अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, अभी ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ। संसार कामना और वासना में भागता रहता है।
यदि तुम भी कामना और वासना में भाग रहे हो तो तुम कैसे उपासक हो? तुम संसारी हो। तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या साधन छोड़िए। और जिसे ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, प्रभु कहा गया है, उसका आश्रय लेकर स्वप्नवत, कल्पनावत, मायावत इस काम से अपने को बचा लीजिए। इस स्थिति को तू प्राप्त कर ले कि जन्म जन्म से जो तुझे रौंद रहा है ये काम तुझे आकर्षित न कर पावे। जब तक तुझे सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक ये काम घसीटता रहेगा, तब तक तेरे हृदय की जलन मिटेगी नहीं। अछत काम सुख सपने ना, स्वप्न में भी तुझे शांति नहीं मिलेगी। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्या नित्य विवेकिनः आश्चर्यम मोक्ष कामास्य मोक्षादेव विभीषिका। संसारी द्वंद्वों में जीता है उपासक, द्वंद्वातीत होता है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, आसक्ति घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति, ये सब संसारी के जीवन में होते हैं, साधु के जीवन में नहीं, उपासक के जीवन में नहीं। संसार में रह करके वो संसारियों से भिन्न होता है उपासक। हाँ, मृत्यु होने पर तो सबके छूट जाते हैं, पर उपासक वही है शरीर रहते हुए इस पर विजय प्राप्त कर ले। जब कोई शरीर छोड़ता है तो पाप पुण्य उसकी संपत्ति होते हैं और वो लेकर के यहां से पाप पुण्य जाता है। पुण्य अधिक हुआ तो स्वर्ग जाता है, पाप अधिक हुआ तो नरक जाता है। फिर पाप पुण्य दोनों से बना हुआ इस शरीर, मानव शरीर मिलता है। फिर कर्म, फिर यही दुर्गति। अतः ऐ साधक, तू भगवत प्राप्ति का साधक बन, कामनाओं का नहीं। भोग की कामना जब तक है तब तक तू अपने को किसी भी प्रकार का साधक मत मान। ये निकृष्ट भाव त्यागना ही पड़ेगा। बहुत दुर्दशा हो जाती है, बहुत दुर्दशा। साधक समझ नहीं पाता। श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जब भ्रमण हम कर रहे थे तो कुछ समय उनके पास भी रहे, बड़े अच्छे महापुरुष। वो उस समय ब्रह्मचारी जीवन होता है, जैसे नैष्टिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य, संन्यास, ऐसे क्रम होता है। उस समय नैष्टिक ब्रह्मचर्य के व्रत में थे। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी एक तुम्हें घटना सुनाते हैं पास की, वो इसलिए सुनाते हैं कि इसको बहुत गौर से सुन लेना। उनका जी महाराज जी। बोले हमारे परिचय के ब्रह्मचारी जी थे, वो एक यहाँ बहुत बड़े जमींदार हैं, कोई गांव का नाम बताया उन्होंने। कहा वो जमींदार हैं, वो संतों को भगवान मानते हैं। कोई भी संत चला जाए बिल्कुल भगवान का स्वरूप मानकर उनकी आरती पूजा, और घर एकदम उनके लिए फ्री। कहीं बैठो, किसी से बात करो, मतलब उनका बड़ा भगवत भाव। बोले वो ब्रह्मचारी जी उनके यहाँ 10-10 दिन रुकने लगे। जब हमें पता चला तो जब हमारे पास कभी आए तो उनको कहा, बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत के खिलाफ मत चलो, शास्त्र आज्ञा नहीं करता। विरक्त को आज्ञा शास्त्र नहीं करता आप गृहस्थ के घर रुक जाओ, नहीं। आप अगर रात्रि हो रही है, किसी नगर में, गांव में है, तो देवालय में रुकिए, भिक्षा ले लीजिए, देवालय में पाइए। गृहस्थों के आसनों पर शयन करना, उनके घर में कई दिन तक रहना, ये ठीक नहीं। अगर कहीं ऐसा बन भी जाए संयोग कि उनके घर में रहना है, तो उनके घर के बाहरी हिस्से में, जैसे छप्पर पड़ा है, खपरेला पड़ा है या बारंडा है, एकदम खुले में चौड़े पे आसन लगाना चाहिए साधु को। कोठरी में, कमरे में, ऐसे अंदर नहीं, गृहस्थी के लिए ऐसा नहीं। उनको हमने समझाया। स्वामी जी सच्चिदानंद जी बोले कि आप 10-10 दिन जमींदार जी के यहाँ रहते हैं, यद्यपि वो बड़े श्रद्धालु हैं, पर शास्त्र विरुद्ध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उनको बड़े उपनिषदों के सूत्र ज्ञान थे, तो वो हंस के स्वामी जी कहते कि देखो भाई, हम पढ़े लिखे ज्यादा तो है नहीं, पर हम महापुरुषों से कढ़े हैं, इसलिए हम कह रहे हैं तुम गलत हो। अब आप हमारा उपनिषदों के सूत्रों से मुख बंद करना चाहें तो बात अलग। हम पहले कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं, पर महापुरुषों से कढ़े। वो बड़ा शिव स्वरूप एकदम ऐसा, मतलब जैसे पहलवान कोई, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी त्रिपुंड तो साक्षात लगता है कि महादेव बैठे हुए, दंडधारी महात्मा। फिर उन्होंने जो घटना सुनाई
वो वहां अधिक समय, और उनको को तो जमींदार थे, धनी थे, खूब खेती थी और बहुत सेवक थे, तो बड़े प्रसन्न होते संत हमारे घर। कोई कोई ऐसे महाभागवत होते हैं गृहस्थ, वो बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति एकदम संतों के प्रति भगवत भाव, जैसे रसिकानंद माल में आती है बहुत से चरित्र। अब क्या हुआ कि उनकी जो घर की एक बेटी थी, वो बैठना उठना धीरे 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 धीरे, ये मन है, जब तक ये मन जिंदा रहता है तब तक तुम बहुत सावधानी, तुम्हें मार देगा। अब उनका व्यवहार हो गया, प्रेम हो गया। अच्छा, उनके लिए चांस था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद सन्यासी होता है, लेकिन केवल ब्रह्मचारी के बाद वो गृहस्थ में भी जा सकता है। तो उन्होंने बात की, दोनों भागने के लिए तैयार हो गए। भागे, भगवान का खेल। स्टेशन में उनके परिवार का आर्मी से छुट्टी में आया हुआ था, वो अपना सब देखा हो तो कहा, कहाँ बिटिया? अब तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, भैया पता नहीं क्या बाबा जी ने खवा दिया, हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमें लिए जा रहे हैं। ओ कि तो अब क्या बोले, अब तो बलवान आदमी पकड़ा, गाड़ी आई थी उनको लेने के लिए, तो आर्मी वाले को उसी गाड़ी में बाबा जी को बैठाला, उनको बैठाला, ले गए। अब वो तो जमींदार ने कहा कि हम तो प्रणाम करते हैं, आप लोग जैसा चाहें वैसा निर्णय करें, हम इस विषय में ना तो दंड विधान कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं, आप देखो। वो सच्चे भक्त थे। फिर नए नए वो सब जवाब, तो स्वामी जी कह रहे थे उनकी ऐसी स्थिति कि वो हम शब्द नहीं कह सकते, ऐसी मार पड़ी, पूरे वृक्ष में बांध के उनको चलने लायक नहीं रह गए। उपासक को ये सोचना चाहिए कि जन्म जन्म से हम भोगों में भ्रमित हो रहे हैं, फिर भी उन्हीं भोगों की तरफ यदि तो हमारा प्रभु का आश्रय क्या रहा, हमारा भजन क्या रहा, और हम बहुत इसको छुपा के रखते हैं, बहुत सजा के रखते हैं, ये आशा खत्म करो भाई। सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के पथिक है, आपने ही निश्चय किया ये मार्ग, जबरदस्ती किसी ने आपके गले में बांधा नहीं है, आपने स्वयं निश्चय किया है। जब आपने प्रभु को पसंद किया तो गंदी बात क्यों करते हो? एक बार चूक हो गई, दो बार चूक हो गई, पूर्वाभ्यासवत सावधान, आगे बढ़िए। तू इसीलिए भोगों से विरक्त नहीं हो पा रहा है कि क्योंकि तू नहीं चाह रहा है। ध्यान रखना, अगर तू चाह ले तो भगवान का अंश से तू क्या नहीं कर सकता। तू चाह कर तेरे संस्कार, वृत्तियां, ये बीज रूप सब नष्ट हो जाएगा, जो भोग का संस्कार है नष्ट हो जाएगा, और तू पूर्ण रूप से मुक्त होकर नित्य एवं शाश्वत को प्राप्त कर लेगा। बड़ा आश्चर्य है, तुझे भगवान से मिलने में भय लग रहा है। यह भी प्रश्न हुआ, ये हम सोचते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो क्या होता है भगवत प्राप्ति? हमें तो बड़ा डर लगता है भगवत प्राप्ति की बात से, तो हंसी आई। निर्भय पद में, जानते हो क्यों डर लगता है? क्योंकि भोग छूट जाएंगे। शरीर का आसक्त जीव है, वो सोचता है इससे बढ़िया क्या जीवन होगा। भगवत प्राप्ति में पता नहीं क्या होता है। ये तो को प्रगट में बताते भाई, श्यामा श्याम के पास जाना, चक्र पाने को मिलेगा, ऐसा ऐसा, तो लगता है हाँ ठीक है ये बात है। अब उसको मोक्ष की बात बताओ तो उसको लगता क्या होता है, मतलब लीन हो जा। नहीं भाई ऐसा लीन नहीं, ये जैसे हम खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़िया मकान दुकान सब रुपया पे, भय लगता है मोक्ष से। ये भोगों का आसक्त जीव अखंडानंद से या प्रेमानंद से, उसको भगवत प्राप्ति में या इसमें भय लगता है। महाप्रभु ने जो कहा भय लगता है वो अलग बात है वो तो प्रिया जी के प्रेम में बोल रहे हैं। भोग की इच्छा ही तुझे परम पद से भयभीत कर रही, नहीं जाना। इसलिए जब तक तुम्हारी कोई भी इंद्री भोग वासना के लिए लालायित हो रही, तब तक तुम बिल्कुल सावधान रहो। धीरस्तु भोज्यमानोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। तुम किसी पर प्रसन्न मत हो, समझो सिद्धांत, और किसी से नाराज भी मत हो। न तुष्यति न कुप्यति, कोई कितनी भी तुम्हारे अनुकूल वार्ता करे, सेवा करे, निरपेक्ष रहो। तुम्हारे आराध्य देव के द्वारा हो रही, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। अगर आप उस व्यक्ति के प्रति झुकाव किए तो आसक्त हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अब चूंकि बचपन से भ्रमण किए इसलिए हर बात का उदाहरण आ जाता है। एक फलाहार करते थे, उनके हाथ के हमने भी कूटू की रोटी पाई। जब फलाहार कर रहे थे तो उनके भी आश्रम में गए। जब गृहस्थ जन जुड़ते हैं तो उनकी श्रद्धा उनकी कोटि की होती है। आपको उनके साथ ऐसे रहना है जैसे डूबने वाले के साथ बचाने वाला रहता है।
कैसे रहता है? वस्त्र पकड़ा दिया दूर से ऐसे। इतने बड़े तैराक नहीं हो कि कोई विषय में डूब रहा है और तुम विषय में कूद कर उसे निकाल लो, ये तो कोई जीवन मुक्त परमहंसों की बात है। डूबने वाला पहला काम करता है बचाने वाले को दबा के सांस लेना, उसमें डुबो के ऊपर सांस लेना चाहता है। यदि आप अच्छे तैराक नहीं हो तो आपको मार डालेगा, पहले आप मरोगे बाद में वो मरेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर चढ़ेगा। क्या करे? दूर से नाम रूप पकड़ा दिया, चलो इससे चलो। ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं, आसक्त होने की जरूरत नहीं है, उसका आश्रय लेने की। वो तुम्हारा आश्रय लिए तो उसके लिए तो बनता है, लेकिन तुमने भोगों के लिए उसका आश्रय ले लिया। वो हमारा भगत है ना, वो हमारा काम कर देगा। वाह, जीवन तुम्हारा इसीलिए था। मतलब समझो आशा कहां लग गई। वो भगत है ना हमारा, वो हमारा काम कर दे। अरे तो काय के भगत बने? भगवान के भगत बने या भगत के भगत बने? वो तो धन्य है। गृहस्थ होकर तुम्हें विरक्त भगवान का पार्षद मानकर उसने शरण स्वीकार किया। वो अगर जानता होता बचना तो तुम्हें क्यों स्वीकार किया? अब तुम्हें चाहिए उसे भी बचाओ और तुम भी बचो। अगर इतनी कला नहीं है तो चुपचाप एकांत में भजन करो, व्यवहार में मत उतरो। उपदेश देना, प्रवचन करना, व्यवहार में धर्म गुरु बनना, ये केवल भगवान की सामर्थ्य, दूसरे की नहीं। वही अपनी सामर्थ्य जहां रख देते हैं वहीं से होता है। अपने जानबूझकर इस आग में न कूदे, नहीं तो जल जाएंगे। ये बड़ा विचित्र खेल है माया का। अब उनमें एक विशेष श्रद्धा करने वाले भी भगत होते हैं, पूरा परिवार जुड़ गया। अभी कुछ ही समय जुड़ा हुआ था, एक छोटा बच्चा था उनके, और वो पधार गए। और उनकी पत्नी, महाराज अब तो हमारा कोई न रिश्ते नातेदार कोई नहीं, आप ही गुरुदेव हो। आश्रम में ही गुरुदेव के रहने लगे और धीरे धीरे गुरुदेव की सारी एकांतिक वृत्ति, जैसे मृग ने भरत जी की हरण कर ली, ऐसे उनकी एकांतिक निष्ठा सब। अब जहां जाना है तो अब जैसे कोई कहता था शरणागत की लाज रखना, तो भगवान ने भी तो अब शरणागत है, गए गए। ये बहुत सावधानी। इसीलिए जो भगवत प्राप्ति को उपासक है न तुष्यति, कोई कितनी भी सेवा करे, कोई कितना भी अनुकूल हो जाए, तुम्हारी चित्तवृत्ति अगर उसके चिंतन में गई तो तुम कैसे उपासक हो? आराध्य देव पर जानी चाहिए। निमित्त किसी को बना दे मेरे प्यारे, लेकिन हमारा भरण पोषण, हमारा जीवन मेरे आराध्य देव है। दूसरी जगह वृत्ति नहीं जानी चाहिए। अगर आप भजन में बैठे और किसी व्यक्ति का ध्यान आ रहा है कि उसने बहुत हमें अर्थ दिया, अनुकूलता दी, सेवा की, तो आप उसके उपासक हैं, हरि के नहीं। अगर कोई ऐसा हित कर रहा है तो हमें अपने प्रभु की तरफ दृष्टि जाने, प्रभु आप ही हो, आपकी ऐसे भाव में, ऐसे रूप में आकर के ऐसा कर। तो न तुष्यति, और कह रहे न कुप्यति। अगर कोई प्रतिकूल हो रहा है, अपमान कर रहा है, क्लेश दे रहा है, उसे क्रोध नहीं करना है। हमारे को पावन कर रहा है, कोई न कोई हमारे अपराध वृत्तियां ऐसी रही, उनको ठीक कर रहा है, तो हम डॉक्टर पर नाराज थोड़ी होते हैं। वो हमारा डॉक्टर है जो हमारी निंदा कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। अहंकार का नाश करने के लिए आराध्य देव ऐसे को लगा देते हैं कि तुम्हारी दवाई कर देगा। चाहे देखो, भगवान के भक्त को कोई सताए ऐसा है कौन त्रिभुवन में? पर ऐसे भी देखे जाते हैं कि उनको जुकाम भी नहीं होता और पीट देते हैं। तो कौन है? वही भगवान। उसमें अपनी सामर्थ्य, जाओ इसको गालेगा, इसको पीटो, इसकी निंदा करो। अब उसके अंदर रहा खा जो भी अभिमान हो सब साफ हो जाता है। बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया, सिद्धों को जो भगवत साक्षात्कार किए हुए है। इसलिए न कुप्यति, कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, भगवत मार्ग के पति को नाराज नहीं होना है। अगर थोड़ी देर नाराजगी भी आ जाए तो उसे फिर विचार के द्वारा शांत करो, आगे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि क्रोध नहीं आएगा। उपासक को चाहिए कि उन्हीं भोगों को स्वीकार करे जो भगवत विरोधी नहीं है। खान पान वस्त्र आदि उतना है जितने से हमारा प्रभु का चिंतन न छूटने पावे। और प्रारब्ध से जो कुछ उसको दुख मिले, सुख पर विचार करना है और दुख पर विचार नहीं करना। भोग सामग्री प्रारब्ध के अनुसार आ गई है तो भगवत अनुकूल उसे स्वीकार करते से सबकी सेवा में लगा देते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध से आई, सबकी सेवा में लगा दो, बट गया। दुख आया है तो दुख नहीं बांटना, दुख स्वयं भोगना है, इस पर कोई विचार नहीं करना, क्यों आया, कैसे जाएगा। नहीं नहीं, प्रभु ने दिया है, मंगल विधान है, हमें पावन किया जाए, ये भागवतिक सिद्धांत है। संसार में उसे जाना पड़ेगा, उसे कर्म करना पड़ेगा। संसारिक जन उसकी स्तुति भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, पीड़ा भी देंगे। आपको संभलना है, ना किसी पे क्रोधित होना, ना किसी पे प्रसन्न होना है। प्रारब्ध भोग आने वाला है। रामकृष्ण जी को कैंसर हुआ, भगवान के
अंतिम समय में उनके चरणों में बाण मारा बहलिए ने, जीसस को सूली पे लटका दिया गया, मंसूर के हाथ पांव काट दिए गए, और दयानंद जी, मीरा जी, सुकरात जी, इनको जहर पीना पड़ा। तो बहुत सी ऐसी चेष्टाएं संसार तुम्हारे साथ करेगा। आप कह दो हमें तो ऐसा नहीं है, तो आप उस स्थिति में कहां पहुंच रहे हो? बड़ा ऊंचा उड़िया बाबा को गड़ासे से काट दे, बड़ा दर्दनाक। ऐसा महापुरुष जो जीवन में कभी कहीं वैराग्य का मूर्तिमान, ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप, ऐसे महापुरुष हो। 6-6 इंच गड़ा फव्वारे से उठ रहे थे, ध्यानस्थ प्रभु के ध्यान में ही बैठे थे, कथा हो रही थी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की लिखित जो भागवती कथा है, गड़ा से सम्मान, प्रशंसा या मृत्यु ही क्यों न हो, उपासक सबको सहन करता है। फिर काम सहने की क्या बात है? आपको ऐसे सहनशील होना है। अपने मानसिक भावों को केवल आप ही जानिए, दूसरे को मत बताइए। आप उपासक हैं, ये सूक्ष्म बात है। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए, मन में गोय सुनिठ लई हैं लोग सब बाट न लइए कोई। और उन उपासक वृत्तियों को देख करके घबराता नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा बल है, ज्ञान बल, प्रभु का नाम बल, प्रभु का ध्यान बल। चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यत्यन्य शरीरवत्, संस्तवे चापि निंदायाम कथम क्षुभ्येन महाशया। उपासक जब ये जान गया है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, तो उसके शरीर से चेष्टाएं तो होंगी, पर वो चेष्टाएं बांधने वाली नहीं होंगी। स्वाभाविक उससे वही कर्म होंगे जिससे जगत मंगल होगा। जब कहीं स्वसुख वांछा का लक्ष्य होता है तो स्वाभाविक कर्म होंगे जिससे जगत अमंगल होगा। और जब स्वसुख वांछा की वृत्ति नहीं होती तो उससे स्वाभाविक चेष्टा ऐसे होती है जिससे जगत मंगल होता है। वो कुछ भी चेष्टा करेगा उसमें जगत मंगल छुपा होता है। उपासक कभी क्षोभ को प्राप्त ना हो हृदय, ऐसी वृत्ति बनाए। माया मात्रमिदं विश्वम पश्यन् विगत कौतुकहा, अपसन्निहिते मृत्यु कथम तृष्यति धीर धी। अज्ञानी तो संसार को सत्य मानकर इसको भोगना चाहता है। वो इसी में रहता है, इसी में जीता है, इसी में खाता पीता हंसता खेलता है, और इसी में अपना विकास मानता है, उन्नति मानता है। संसार में राग द्वेष स्नेह घृणा यही उसका जीवन होता है। पर उपासक का नहीं। उपासक संसार की उन्नति को उन्नति नहीं मानता, वो तो स्वर्ग को भी कुछ नहीं मानता। उपासक इसको उन्नति मानता है। मान अपमान दुख सुख लाभ हानि कोई प्रभाव नहीं, ये उन्नति, ये अध्यात्म उन्नति है। चाहे जितनी भोग सामग्री हो, भोगने की इच्छा ना हो, ऐसा हो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ऐसा हो जीवन कृतार्थ, और ऐसा बिल्कुल होगा। आप सच्ची मानिए, प्रभु के लिए कुछ दुर्लभ नहीं। आप उन प्रभु का आश्रय बिल्कुल मान लीजिए। वो जीवन को देखा है, इस हृदय को देखा है। ये लोग कहते हैं हम पीएचडी पढ़े, तो हम कहते हैं मन की पीएचडी पढ़े, क्योंकि बचपन से इसी की मार खाते रहे, इसी को देखते रहे, इसी की एक एक हरकत देखते रहे, एक एक वृत्ति देखते रहे। सच्ची मानिए, प्रभु का आश्रय लेकर इसे प्रभुमय कर दिया जाए, मन को प्रभुमय कर दिया, सब ठीक हो जाएगा। रात दिन भजन में लगा दो, मृत्यु नजदीक है, आने वाली है। संसारी पुरुष मृत्यु से डरता है। यदि तुम मृत्यु से भयभीत हो गए तो तुम कौन से साधक हो, किस बात के साधक हो? अरे भाई, तुमने तो जीते जी शरीर का त्याग कर दिया, अब छूटे तो क्या परेशानी। सबसे बड़ी मृत्यु की, भय की वृत्ति उसके अंदर होती जो शरीर को अपना मानता है, जो जीना चाहता है, जो भोग भोगना चाहता है, जीकर वही मृत्यु से भयभीत होता है। तूने तो भोगों को त्यागा, शरीर के राग को त्यागा, तो जीने की इच्छा क्यों? अभी मृत्यु आ जाए क्या फर्क पड़ता है? हम तो अपने स्वरूप में अपने स्वामी जी के समीप है, और वहीं है, वहीं जाना है, वहीं है, जहां जाना है वहीं है। अब हमें क्या फर्क पड़ता है? बोले आपको नहीं पड़ता होगा, हमें तो पड़ता है भाई। हमें, हम आपस में मिलके एक शब्द में हमें बोल दिया, हम सब प्रियाजू के हैं, और ये तो जलेगा, एक दूसरे को सब ले जाते जलाते। ए मरा, ये लेगा, राम नाम सत्य है। तो तेरे विवेक कहां गया था? तू तो समझ, अब कम से कम एक को फूंक के आ रहा है तो तू जीते जी तो समझ ले कि सत्य क्या है। लेकिन नहीं, तो फूंक के आ रहे, पर उसको ये ज्ञान नहीं कि हम अभी बोलते क्या गए थे। अगर तेरे को मृत्यु का भय है तो तू उपासक किस बात का है?
ये मृत्यु का भय उसी को सताता है जिसको इस शरीर से प्यार है, जीने की आशा है। क्यों? क्योंकि भोग भोगना है, इसलिए अच्छा लगता है संसार। उपासक तो मृत्यु को खिलवाड़ समझता है, और जिसकी वृत्ति भगवदाकार होने लगती है वो मृत्यु तो महोत्सव हो जाता है उसके लिए। अज्ञानी मृत्यु से भयभीत होता है, उपासक नहीं। जब तूने संसार को, शरीर को मिथ्या माया जानकर त्याग दिया तो तू मृत्यु से क्यों भयभीत होता है? स्वागत कर मृत्यु का और उत्सव मना उस दिन का जिस दिन तेरा शरीर छूटेगा। काहे को भयभीत? अब जब मृत्यु से भयभीत नहीं तो फिर और क्या भय? सबसे बड़ा कष्ट मृत्यु देती है, उसी से तो ये काम आदि क्या कष्ट दे सकते हैं। पर हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं, विषयों का सेवन करने से आध्यात्मिक ऊर्जा शक्तिहीन हो गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना बल बढ़ाएं। मेरे बल से वृंदावन रानी खूब नाम जप करें, श्री जी की सेवा में रहें, वाणी जी का गायन करें, और विनय मान लीजिए हमारी, जिन भोगों को अभी तक आप भोगते रहे उनको कष्ट सहकर मत भोगिए, तभी आपकी आध्यात्मिक भूमिका ऊपर उठेगी। नहीं तो केवल बातें सब आपके रहेंगी, कुछ बनेगा नहीं। सच्ची मानिए, आप इस बात को रोक लीजिए। हम कह रहे हैं उचित सात्विक भोजन भरपेट पा लीजिए, जितनी नींद आए खूब आराम से सो लीजिए, चाहे व्यवहार के कार्य हो चाहे परमार्थ के कार्य हो, सब भगवत स्वरूप मानिए। बहुत आनंद पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पसीना चुआने की जरूरत नहीं है। पर आपको क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप यह साधन कर रहे हो, चलनी में गैया है और दोष दैव को दे। बार बार उन्हीं भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा, कैसे बमन के भांति जो भोग हैं उनको भोगते हुए आज तक तृप्ति नहीं। तो थोड़ा तो विवेक कर ले, कम से कम अब तो जितनी बची उतनी तो बचा ले। अब लो नशानी अब ना नशे हो। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, हमें घबराना नहीं। प्रारंभ से लेकर अंतिम तक जो बड़ा भारी शत्रु है उसको आप परास्त करना है प्रभु के नाम बल से, प्रभु के चरण बल से। इस काम से मुक्ति, काम से बच जाओ। नहीं तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। अगर ये काम है तो प्रेम कैसे हो सकता है प्रियालाल से? कैसे हो सकता है? श्री ध्रुवदास जी कहते सूर्य उदय हुआ अंधकार बनाए तो सूर्य कैसा? भगवत प्रेम के उपासक, और काम तो कैसा कैसा? ये बहुत ऊंचाई तक रहता है। और अभी आप इसी क्षण से हट करें और भगवत आश्रय तो आप रोक सकते हैं। जो हम कर नहीं सकते, हमारे प्रभु हमको आदेश नहीं देंगे। तो ये अष्टधा प्रकृति में हम प्रभु के दिव्य अंश होते हुए स्वयं फंस गए हैं। स्वयं हमने इसे स्वीकार किया है भोग बुद्धि से, स्वयं शरीर को मैं माना है। तो आपको अपने द्वारा अपना उद्धार करना होगा, आपको अपनी स्वीकृति बदलनी होगी। आप प्रभु के अंश हैं, किसी की रचना नहीं है। आप भगवान की भी रचना नहीं है, आप उनके अंश हैं। यह है भगवान की रचना। प्रकृति कृति ये रचना है, आप रचना नहीं हो, आप वही हो, उन्हीं के हो। दो भाव, वही तो ब्रह्म भाव, उन्हीं के भक्त भाव। जो देह प्राप्त होती है, सखा देह या गोपी देह या सहचरी देह, वो चिदानंद आत्मस्वरूप होती है। प्रकृति की रचना थोड़ी हो, तो भगवत स्वरूप होती है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, असत आचरणों से बचो। सत्संग का यही परम लाभ है। इसी जन्म में हम भगवत प्राप्त हो जाएं। श्री राधा वल्लभ लाल।